अब ट्रेडिंग अकाउंट हम बना चुके, इसके बाद हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत हम क्रेडिट साइड से करेंगे। क्या लिख के? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहाँ लिख देना है। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस है तो वो कहाँ लिख दोगे? डेबिट साइड, ग्रॉस लॉस। अब हम क्या काम करेंगे? जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो सब डेबिट में लिखेंगे, और जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू वो सब कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड। मैं कुछ इनडायरेक्ट रेवेन्यू के नाम बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में एक ही डायरेक्ट रेवेन्यू आई थी, सेल्स एक रेवेन्यू है। इस सेल्स वाले रेवेन्यू को छोड़ के अब जितने भी एग्जांपल्स तुमको रेवेन्यू को दिखाई देंगे सब इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, और जितने भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू है वो कहाँ लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखो जैसे ये क्या लिखा? बाय रेंट रिसीव्ड। रेंट समझ में आता है? तुम्हारी कोई प्रीमाइसिस है, बिल्डिंग वगैरह, बिजनेस की एसेट है वो, और तुमने सामने वाली पार्टी को यूज करने के पर्पज से दे रखी है, और वहाँ से हर मंथली क्या आ रहा है? रेंट। ये क्या लिखा? देखो पढ़ के बताइए भाई। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। किसी को लोन दे रखा है, बिजनेस में से पैसा निकाल के लोन दे रखा है, वहाँ से मंथली क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। पूरे साल का इंटरेस्ट जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे। ये क्या है? बाय डिविडेंड रिसीव्ड की शॉर्ट में लिख दिया मैंने, RECD, रिसीव्ड। डिविडेंड क्या होता है? किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तुमने, अपने बिजनेस में से पैसे निकाल के, इन्वेस्टमेंट होता है ये। उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तुम। कंपनी हर साल क्या करती है? जो प्रॉफिट कमाती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को मिल रहा है, उस प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं। बताइए रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है? रेवेन्यू है ना, हमारे पास आएगा वो। और देखिए ये क्या लिखा? बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ जाएगा। फिक्स एसेट्स कई सालों साल से यूज कर रहे हो, ख़राब हो चुकी है, रिप्लेस करना चाहते हो, पुरानी एसेट्स को बेच दोगे, नई एसेट ले लोगे। पुरानी फिक्स एसेट अगर तुम बेच देते हो, उस पर प्रॉफिट हो जाता है, तो ये भी रेवेन्यू है। इसको किस नाम से लिख रहे हैं हम? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक और लो रेवेन्यू का एग्जांपल, बाय गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। किसी गोल्ड में पैसा लगा रखा है, गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज़ परचेज कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब उसको बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे? बाय गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है तुम्हारे सामने इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट रेवेन्यू के, वो हमने क्रेडिट पे लिख दिया। इसके अलावा और क्या है? बस मैक्सिमम तुमको यही दिखाई देगा। ज़्यादा एक और एग्जांपल है, बाय कमीशन रिसीव्ड। तुम अपना गुड्स बेच रहे हो और सप्लायर से खरीदते हो, आगे बेच देते हो। सप्लायर ने तुमको कुछ टारगेट दे रखे हैं, अगर आप हमारा गुड्स बेचोगे और एक एक्सीडिंग अमाउंट से ज़्यादा बेच दोगे, तो जितना ज़्यादा बेचोगे उस पर क्या मिलेगा आपको? कमीशन। कमीशन। इनडायरेक्ट रेवेन्यू के कुछ 5-7 एग्जांपल है ये। अब तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चलेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे, और उनकी खर्चों की लिस्ट पड़ी है। देखो कौन कौन से एग्जांपल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, वे सारे एग्जांपल जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आए और बिजनेस में होते रहते हैं खर्चे, वे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो यहाँ आए। जैसे कि एग्जांपल लो, इंटरेस्ट ऑन लोन
कोई बैंक से या किसी अदर पार्टी से लोन ले रखा है, उस पर क्या पे करते रहते हो? इंटरेस्ट। यहाँ आ जाएगा। जैसे टू रेंट, हो सकता है फैक्ट्री किराए पे ले रखी हो, ऑफिस किराए पे ले रखा हो, उसका रेंट जाता है हर महीने, पूरे साल का रेंट आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। और बताइए, जैसे इसने अभी एक एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आ जाएगा यहाँ पे। एक और एग्जांपल लो, टेलीफोन बिल, लैंडलाइन फ़ोन रख रखा होगा, कस्टमर से बात करते रहते हैं, उस पर सप्लायर से बात करते रहते हैं, बिल आता है हर महीने, पे करते हैं, टेलीफोन बिल खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एम्प्लॉई काम करते हैं, लेबर काम करती है, उनको क्या देते हैं हम? सैलरी देते हैं, पूरे साल की सैलरी लिखी जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका नाम नहीं लिखते, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उनको किस में डाल देते हैं हम? सन्ड्री एक्सपेंस। ऐसे ही कुछ और खर्चे होते हैं, उनको कहाँ डाल देते हैं हम? जनरल एक्सपेंस, यहाँ लिख दो। तुम ही सोच के बताओ ना, अगर तुम्हारी कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, और क्या खर्चे होते होंगे बिजनेसमैन के अलावा? टू कैरेज आउटवर्ड, एक था ना, एक इनवर्ड था और एक क्या था? आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में था, कैरेज आउटवर्ड कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। इसके अलावा और कोई खर्चे बताओ। जैसे किसी को कोई डोनेशन दे दी हो, या कोई दान दे दिया हो पैसा, चैरिटी जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में गया था। इसके अलावा और भी है, खर्चे भी होते हैं बिजनेस में, तो कुछ लॉस भी होते हैं। लॉस जैसे बैड डेप्ट, याद है बैड डेप्ट था? बैड डेप्ट क्या होता है पता है ना? डेटर जब पैसे देने से मना कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट। यहीं आएगा। ऐसे भी हो सकता है गोडाउन में आग लग गई हो और माल जल करके खाक हो गया हो, लॉस है, तो उसे बोलते हैं टू गुड्स लॉस्ट बाय, क्या है ये? फायर। ये भी आता है। ऐसे भी होता है, जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं ना बिजनेस में, एम्प्लॉइज़ ही पैसा चोरी कर ले, बाहर का व्यक्ति कोई चोरी कर ले, कैश चोरी हो जाए, उसको एम्बेजलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टू एम्बेजलमेंट। इसके अलावा और भी है खर्चे। बस चलो भाई, नंदनी ने बस बोल दिया तो बस का मतलब बस ही है, बस छोड़ दो। और खर्चे जो भी दिखाई देंगे सब यहीं आएंगे, जो क्वेश्चन में दिख जाएगा। अब हमें आखिरी में क्या करना है? टोटल। किधर का टोटल ज़्यादा आएगा? डेबिट का, क्रेडिट का? किधर का भी आ सकता है। अगर क्रेडिट का ज़्यादा आ जाएगा डेबिट के टोटल से, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट में आएगी, और अगर डेबिट का ज़्यादा आ जाएगा क्रेडिट के टोटल से, तो बैलेंसिंग फिगर किस में आएगी? लॉस। कुछ भी हो सकता है। चलो पॉजिटिव सोचते हैं। मान लीजिए कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया, वही डेबिट में लिख दिया, और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटा लीजिए, रिजल्टिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलने वाला जो प्रॉफिट होता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? नेट प्रॉफिट। तुम देखो, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? ग्रॉस प्रॉफिट से। ये रहा हमारी यात्रा। कहाँ से शुरू हुई थी? और ग्रॉस प्रॉफिट से चलते चलते हम कहाँ पहुँचे? बता दो ना एक बार। नेट प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ ऐड किया और कुछ लेस किया तो क्या निकल के आया? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ ऐड किया और कुछ लेस किया तो क्या निकल करके आया? बोलो ना भाई।
नेट। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ यहीं से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, सुनो, मैं अगर तुमसे ये पूछ लूँ कि बताओ नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, नेट प्रॉफिट निकला कैसे? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो भी, दोबारा पढ़ो फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये देखो जरा एक बार, मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अब थोड़ा विजन बड़ा कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात कर रहा हूँ। सुनो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? वे खर्चे जो डे टू डे में होते हैं, वे खर्चे जो गुड्स को खरीदने से रिलेटेड है और बेचने से रिलेटेड है, दोनों हैं, जो रिपीटिंग नेचर के हैं, जो अगेन एंड अगेन होते ही रहते हैं, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके होते हैं, ऐसे खर्चे को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। मैं तुम्हें बताऊं एक चीज़, सुनो, इससे भी हट के बात करते हैं थोड़ा सा पहले तुम्हें समझाने के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर तुमने ये बात समझ ली ना, आज चाहे आधा घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 12th क्लास में एक चैप्टर है थर्ड बुक में, थर्ड बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। उस थर्ड बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। उसमें जो 5वां चैप्टर है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो बच्चे के समझ में आ ही नहीं सकता पूरा चैप्टर जब तक बच्चे को ये ना पता चल जाए कि एक्सपेंसेस दो तरह का होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और उनको डिफ्रेंशिएट करना ना जानता हो और उसके एग्जाम्पल ना जानता हो, वो चैप्टर सीखना बड़ा मुश्किल है। फिर उसमें एक बात और पढ़ाते हैं हम, इनकम भी दो तरह की होती है, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब एक सवाल उठता है कि जब ये 12th क्लास में ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है तो फिर 11th में क्यों पढ़े? 11th क्लास में एक क्वेश्चन दे रखा है इससे रिलेटेड, यहीं पे ही, इसी चैप्टर में ही। अब दो बातें हैं, या तो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाऊँ, वैल्यू पुट कराऊँ और सीधा बढ़ जाऊँ, समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया जब ठीक, या दूसरा है कि मैं चीज़ों को यहीं समझा दूँ, रटे ही ना। बताओ क्या करें? एज यूअर विश, बताओ क्या करें, समझाऊँ कि रटवाऊँ? क्या कह रहे नको जी, तुम्हारी मर्जी, समझा दे? ठीक है, समझा दे फिर, ठीक है, समझते। मैं एक चीज़ बताऊं, ये जो ये वाला देखो, दूसरे वाला क्या लिखा है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक सेकंड, इसे भी छोड़ो, मैं तुमको ये लिखवाता हूँ। एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ, बिजनेस एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है। बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने तरह की होती है? एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कौन सी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और तीसरा होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इन दोनों एक्टिविटीज़ को अगर एक साथ रखें ना, कौन कौन सी बताओ? एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और एक कौन सी? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इन दोनों एक्टिविटीज़ को बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बताऊं क्या होती है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज विच आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज एंड दैट एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्या मतलब इसका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करके होती है, मतलब जो डे टू डे की एक्टिविटी है, फ्रिक्वेंटली नेचर की एक्टिविटी है, रिपीटिंग नेचर की एक्टिविटीज़ है, जिस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके बिजनेस करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब बताइए, परचेज ऑफ गुड्स, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। परचेजेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना तो रहते हैं, बार बार खरीदते रहते हैं, बिकता रहता है, खरीदते रहते हैं, बिकता रहता है, खरीदते रहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ये देखो, ये क्या लिखा मैंने? सेल्स ऑफ गुड्स। कैसी एक्टिविटी है ये? ऑपरेटिंग, डे टू डे की एक्टिविटी है, रिपीटिंग नेचर की एक्टिविटी है। और इसके अलावा सुनिए, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, या तो इन कैश करते हैं, या फिर क्या करते हैं हम? ऑन क्रेडिट, उधार बेचते हैं। बताइए, अगर उधार बेचेंगे तो हमारे सामने कौन सी एसेट जनरेट हो जाएगी? डेटर। ठीक है, अब बताओ जरा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, क्या मतलब है इसका? डेटर से पैसे आए। जब डेटर को गुड्स बेचते हैं उधार तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और डेटर से जब पैसा आएगा तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब हमने मान लीजिए अपनी फैक्ट्री या दुकान या गोडाउन किराए पे ले रखा है, और हम मंथली क्या पे करते रहते हैं उस पर? हम रेंट पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारी ये। बिजनेस में जो भी खर्चे हैं हमारे, जैसे कि एक और सुनो, रेंट पेड के अलावा टेलीफोन बिल, ये कौन सी एक्टिविटी है हमारी? बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। मैं तुमको बताऊं, ये वाली एक्टिविटी पे आ जाओ जरा एक बार। क्या लिखा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पता है किससे रिलेटेड होती है? फिक्स एसेट को खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और फिक्स एसेट को बेचना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट जैसे कि लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी परचेज की हमने, शेयर्स परचेज किए किसी कंपनी के, इन्वेस्टमेंट है वो, ये खरीदा है हमने, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनको बेच दिया, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? जब खरीदा था इनके ऊपर कुछ एडिशनल खर्चे किए थे, कौन सी एक्टिविटी है वो भी? इन्वेस्टिंग। और बेच के प्रॉफिट कमाया, इनकम कमाई, फिक्स एसेट बेचा, इनकम कमाई, प्रॉफिट कमाया, कौन सी एक्टिविटी है वो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो बातें ध्यान रखना, फिक्स एसेट खरीदना बेचना, उनसे रिलेटेड खर्चे और इनकम कमाना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, ये भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। और ये क्या लिख रहा तुम्हारे सामने? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो हम सब जानते हैं ना एक बात, कि हम सब जानते हैं दुनिया का कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको सुचारू रूप से स्मूथली फंक्शन कराने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है, फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तुम पैसा बिजनेस में अरेंजमेंट करते हो ना, जहाँ से तुम पैसा लेकर के आओगे बिजनेस में, कोई से भी सोर्स से पैसे लेकर के आओगे ना, फाइनेंस अवेलेबल बिजनेस में कराना, वो कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी। एक एग्जांपल दूँ, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया 5 लाख रुपए, ये कैपिटल बिजनेस में आया, ये फाइनेंस है कि नहीं है? यस। ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। बिजनेसमैन ने क्या किया? बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल। तुम्हें पता है सोर्सेस ऑफ फंड्स की अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, अगर हम ध्यान से देखते रहो तुम अभी, ये रहा, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? सोर्सेस ऑफ फंड्स, या फिर क्या बोलो, क्या? फाइनेंस। अगर तुमने ये सारी चीज़ समझ ली ना, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे इस चैप्टर में। मैं कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारे सामने। सुनो, ध्यान से सुनो भाई। पैसा बिजनेस में लाने के 2 ही तरीके हैं बस,
देयर आर ओनली टू सोर्सेज अवेलेबल फॉर एनी बिजनेसमैन टू अवेलेबल फाइनेंस इन द बिजनेस। नंबर 1, पहला है ओनर्स फंड, और दूसरा क्या है? हाँ, क्या स्पेलिंग होती है? बोरो। इसको बोलते हैं अपना पैसा, इसको बोलते हैं पराया पैसा। ये वो कौन सा पैसा है? अपना। अपना कैसा पैसा? मतलब कि तुम कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो और तुमने पहले से कोई पैसा जोड़ रखा है खुद का अपना, और वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी से कोई उधार नहीं लिया। ये कौन सा फंड कहलाएगा? ऑनर्स फंड। और बोरोड फंड क्या होता है? जैसे डिबेंचर नाम लिया होगा, कभी सुना होगा। कंपनी क्या करती है? मार्केट से पैसा उठाती है उधार की फॉर्म में, और लोगों को क्या दे देती है? डिबेंचर, सर्टिफिकेट दे देती है। इस बात का प्रमाण होता है कि हमने ये आपसे पैसा बोरोइंग्स की फॉर्म में लिया है। आपको जब तक ये पैसा नहीं लौटाएंगे तब तक हम आप पे इस पर क्या पे करते रहेंगे? इंटरेस्ट। डिबेंचर वो चीज़ है। बैंक लोन बताइए, बोरोड फंड है कि ओनर फंड है? बोरोड फंड। अब बताए ओनर फंड में मैंने क्या नाम लिया अभी? अपना खुद का पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी क्या बताया इसने? कैपिटल। और एक चीज़ और बताऊं, जब तुम बिजनेस में पैसा लगा देते हो, कैपिटल लगा देते हो, तो समय गुजरने के साथ साथ बिजनेस की कई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के साथ साथ बिजनेस में प्रॉफिट होने लगते हैं। इस प्रॉफिट का क्या करते हो? कई सारी हम प्रॉफिट को पता है कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। कुछ प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं ड्राइंग्स की फॉर्म में, घर ले जाते हैं खर्चा करने के लिए, और कुछ प्रॉफिट से हम रिजर्व बना लेते हैं। उस प्रॉफिट से हम क्या बना लेते हैं? प्रोविजन बना लेते हैं। और आखिरी में जो प्रॉफिट बच गया, जिसमें से कुछ भी माइनस करना बाकी नहीं रह गया, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। या फिर उसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? यही सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट का हिस्सा है जो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रीइन्वेस्ट। फिर से ओनर फंड आ गया। ओनर फंड का क्या एग्जांपल है बताओ? क्या नाम दिया मैंने इसको? रिटेन्ड। पता है ये कौन सी एक्टिविटी है? दोनों फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब बताऊं मैं तुमको, ध्यान से सुनो। बैंक से लोन लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है? फाइनेंस। अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो उस पर क्या पे कर रहे होंगे रिटर्न में? इंटरेस्ट। ये देखो, नंबर 1, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। बताइए बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं है? खर्चा है ये। और ये खर्चा किस वजह से हो रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, इन्वेस्टिंग की कि फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन सी होती है हमारी? ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। अभी ऊपर मैंने समझाया था, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल दोनों एक्टिविटी को जोड़ दीजिए, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है हमारा। कौन सा खर्चा है बताओ? नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है हमारा। और तुमको एक चीज़ दिखाऊं मैं, अगर ध्यान से देखोगे तो, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था ना ऊपर यहाँ पे, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए ये दिख रहा होगा तुमको, यहाँ ये दिख रहा है। ये कैसा खर्चा है? ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग है ना। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक चीज़ और मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक लॉस और आता है यहाँ पे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट को बेचा तो गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड। उल्टा भी तो हो सकता है, लॉस हो गया तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। बताइए कैसा खर्चा है? ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। रेंट, क्या हम जो दुकान का रेंट पे कर रहे हैं क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है? नहीं। तो क्या बचा? ऑपरेटिंग। तो ये ऑपरेटिंग खर्चा है। क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है कि हमने पैसा लोन लिया किसी से, उस पर पे कर रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल? नहीं। क्या ये उससे रिलेटेड है कि हमने कोई फिक्स एसेट खरीद रही है तो उस पर पे कर रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल? नहीं। वो एक्टिविटी जो ना तो फाइनेंशियल है और ना ही इन्वेस्टिंग है, तो क्या कहलाएगी? वो ऑपरेटिंग। तो ये कौन सा खर्चा है? ऑपरेटिंग। ये कौन सा खर्चा है? ऑपरेटिंग।
ये क्या है? ऑपरेटिंग खर्चा, ऑपरेटिंग खर्चा, ऑपरेटिंग खर्चा, ऑपरेटिंग खर्चा। ये क्या है? डोनेशन, नॉन ऑपरेटिंग। क्यों? रीज़न इसका ये कभी कभार होता है, डोनेशन हर रोज नहीं देते, नॉन रिपीटिंग नेचर का है, रेयर केस में देते हैं। ये देखो बैड डेप्ट ऑपरेटिंग होता रहता है, हर साल होता है, इसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। हर साल डेटर होते हैं हमारे, हर साल पैसा डूबता है, एस्टिमेशन करते हैं और उसके लिए भी क्या बना लेते हैं हम? प्रोविजन। लॉस बाय फायर ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। हर रोज थोड़ी ना लगेगी यहाँ बिजनेस में, या हर महीने लगेगी, या फिक्स डेट है इसमें तो लगनी है नहीं। जिसकी कोई फिक्स डेट नहीं हो वो क्या है? ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। एम्बेसलमेंट नॉन ऑपरेटिंग। ये देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लिखा है यहाँ पे, ये किससे रिलेटेड खर्चा है? ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की, फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग। फिक्स एसेट खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। फिक्स एसेट बेचना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। फिक्स एसेट को बेच के लॉस हुआ तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस में आती है? ऑपरेटिंग में कि नॉन ऑपरेटिंग में? नॉन ऑपरेटिंग। तुम्हें अब ये बात समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ देखो, रेंट रिसीव्ड, रेंट किस वजह से आ रहा होगा हमारे पास? कोई बिल्डिंग किसी को किराए पे दिया होगा, और बिल्डिंग फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट किस में आता है? इन्वेस्टिंग में। और इसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से क्या आ रहा है हमारे पास? रेंट। ये कौन सी एक्टिविटी हुई? रेंट आना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस में आता है? नॉन ऑपरेटिंग। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारी। ये देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट कब आया होगा? जब किसी को लोन दिया होगा, और लोन देना एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। क्या है ये हमारी? एसेट। इस एसेट पे क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। एसेट खरीदना बेचना क्या है हमारी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और उसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे क्या आ रही है? कोई एक इनकम आ रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किस में आती है? नॉन ऑपरेटिंग में। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये भी क्या है बोलो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। गुड्स बेचना कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। और गुड्स बेच के कमीशन कमाया, ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। मैं तुमको बस अब एक लास्ट बात समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, ये ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे कैसे आए हम, ध्यान से सुनो। ग्रॉस प्रॉफिट में हमने ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी, ग्रॉस प्रॉफिट में हमने क्या जोड़ी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी। ग्रॉस प्रॉफिट में दो इनकम जोड़ी, कौन कौन सी बोलो? नॉन ऑपरेटिंग। फिर इसमें से माइनस किया, साइड बाय साइड माइनस करते हैं ना, इसमें से क्या माइनस किया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तब क्या निकल कर क्या आया लास्ट में? नेट प्रॉफिट। बताइए नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है निकालने का? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि नेट प्रॉफिट के अंदर सब चीज़ आ गई तुम्हारी। ऑपरेटिंग खर्चे भी आ गए, ऑपरेटिंग इनकम भी आ गई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ गई, और ऑपरेटिंग इनकम भी आ गई, सब आ गया। मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से सुनना भी। ये सुनो, ठीक है, अब सुनो। ये मान लीजिए एक गिलास है, हंसना मत है ना। सुनो, इसके अंदर है ना पानी, सुनो, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रहा हूँ, सुनो। ऑपरेटिंग इनकम प्योर पानी है, ऑपरेटिंग खर्चा प्योर पानी है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा इम्प्योर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इम्प्योर, ठीक। और ये समझ लीजिए एक सेकंड के लिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्योरिटी भी है और इम्प्योरिटी भी है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकल करके आ रहा है? जब ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों जोड़कर और लेस करके आ रहा है ना। इस गिलास में पानी है बिल्कुल स्वच्छ, पानी पीने लायक, आरओ का। अगर इसमें आरओ का पानी है ना, स्वच्छ पानी है, समझ लेना इसके अंदर ना तो इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ना ही इसके अंदर क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वह अशुद्ध है। अगर इसके अंदर कोई एक नाली की बूंद डाल दे,
आरओ के पानी में, स्वच्छ पानी में नाली की एक बूंद डाल दे, तो क्या ये पानी पीने लायक है? पी जाओगे क्या तुम? ये हो जाएगी। नहीं पियोगे ना? ऐसा किसी ना। चुप हो जा, मुँह पर लगे ना। और अगर वो नाली की बूंद वापसी निकाल दे तो? सारा पानी डाल के इसमें निकाल के दिखाइए। अगर ये वीडियो खा गई मैं भगाऊंगा कि यहाँ से नहाने की। चल लगा है ना? देखो अब मेरी बात सुनो, मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ, इम्प्योरिटी को प्योरिटी में लाना है, और इम्प्योरिटी को प्योरिटी में एक तरीके से लाया जा सकता है। अगर इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दो बाहर, और इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम बाहर निकाल दो, तो ऑपरेटिंग बचेगा कि नहीं बचेगा? पता नहीं, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही तुमको? नेट प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट कैसे निकल करके आया था? ग्रॉस प्रॉफिट से। फॉर्मूला याद है ना? ये देखो यार, तुमको है ना ऐसे सिखाता हूँ। देखो देखो ये फॉर्मूला देखो एक बार। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है देखना जरा एक बार। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं तुमसे बस केवल इतनी सी बात कह रहा, नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग खर्चे भी है और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी है, हाँ या ना? नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग इनकम भी है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, हाँ या ना? ये नेट प्रॉफिट इम्प्योर है, अपना पे नू समझ लो, क्योंकि इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम पड़े हुए हैं। मैं नेट प्रॉफिट को इम्प्योरिटी से प्योरिटी में लाना चाहता हूं, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम को अगर मैं निकाल दूं तो ऑपरेटिंग बचेगा कि नहीं बचेगा? ऑपरेटिंग मतलब प्योर। कैसे निकालूं? मैं ध्यान से सुनो, अब मैं यही समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे मेरी बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद फिर मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। सुनो, ये क्या है देखना जरा एक बार, यहाँ देखो एक बार, ये क्या लिख रहा है? ये बोलो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये प्लस है कि माइनस है? प्लस। इसे अगर हटाना है तो इसे क्या कर दो? किस में से? किस में से? नेट प्रॉफिट। ये हट जाएगा ना माइनस करते ही। ये देखना ये क्या लिखा है? नॉन ऑपरेटिंग। क्या कर रखा है इसको? माइनस। उल्टा कर दो इसको, कैंसिल हो जाएगा ये अमाउंट। -5 + 5 = 0। पर ये तो एक्सपेंस है, ये इनकम है। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो रखा है उसे तो क्या कर दो? प्लस, कैंसिल हो जाएगा ये। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर रखा है उसे क्या कर दो? माइनस। नॉन ऑपरेटिंग हट जाएंगे तो क्या बचा? सिर्फ ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। तो ये नेट प्रॉफिट पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सर पर माइनस करने की जरूरत पड़ी, प्लस माइनस पे पहले से। नहीं, हमें क्वेश्चन पे तुमने ये जो प्लस माइनस कर रखा ना, जीपी में कर रखा, और क्वेश्चन में जीपी दिया नहीं होगा, क्या दे रखा होगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में ही करना पड़ेगा ये। काटने के लिए। हाँ हाँ, इन्हें काटने। अब ध्यान से सुनो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो लास्ट बात करेंगे और किस्सा ख़त्म। हाँ तो ये तो जरूर भेजूँगा मैं, रुक जाओ। देखो भाई, अब एक अगर तुम्हें सारी बात जो मैंने पढ़ाई, हंसना मत, अगर भूल भी गए ना कोई दिक्कत नहीं है, बस एक फॉर्मूले के ऊपर इतनी सारी बात बतानी पड़ी, ये फॉर्मूला याद कर लो। सारी बात एक तरफ और ये फॉर्मूला एक तरफ। अब जो मैं लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला सुनो। अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो तुमको? नेट प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया था ना, याद करो, उल्टा कर दो। क्या कर दो उसमें? प्लस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर देना है? प्लस। किसके अंदर बताना जरा? नेट प्रॉफिट। ताकि क्या निकल करके आ जाए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया होगा, उसको उल्टा कर दो। क्या कर दे? माइनस। नॉन ऑपरेटिंग। अब बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे सामने, जरा पढ़ दो एक बार तो। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल बोलो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के। 3 एग्जाम्पल, क्योंकि वो प्लस करने हमें। 3 एग्जाम्पल। एक तो क्या दिया था एग्जाम्पल वहाँ? डोनेशन। दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तीसरा एग्जाम्पल बोलो अभी जल्दी से। लॉस ऑन फायर
गुड्स लॉस्ट बाय फायर। चलो एक और बताओ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक एग्जांपल और बताओ। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, ये किसके एग्जांपल है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल बताओ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के। रेंट रिसीव्ड, बिल्डिंग पे आ रहा होगा, बिल्डिंग खरीदना हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। दूसरा बोलो इंटरेस्ट रिसीव्ड। तीसरा बोलो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक और बोलो डिविडेंड रिसीव। बस बुक निकालो आप, अब हो जाएंगे क्वेश्चन हमारे। जल्दी से बुक निकालो। सर आप solve करोगे? नहीं रेडी। देखना इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर तुमसे कहा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, और वो क्वेश्चन ढूंढना है तुमको अभी। पहले ही है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10। 10 में क्या लिखा, पढ़ के पढ़ना जरा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला याद हो गया? अभी लिखवाया था ना ऊपर, और देखिए बता देगी, ये बता देगी तो मुझे पता। बोल नेट प्रॉफिट प्लस रुझे एक मिनट। नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग तो बोलना ही नहीं है, ऑपरेटिंग तो निकालना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बोल नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। बस यही लिखा है ऊपर। अब देखो नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन, 1 लाख। कितना है? 1 लाख। अब प्लस क्या करना है मुझे देखना एक बार, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढना है, इसमें क्या क्या है? एक तो डोनेशन दिख रहा है, क्या डोनेशन? हाँ, 2000। कितने रुपए का है? 2000। और देखना इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है क्या? फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो हमारी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो भी। कितना है वो? 20,000। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है बोलो? माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है इसके अंदर? 2। एक तो क्या है इसमें? गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, कितनी? 15,000। और बोलो 10,000। 10,000 रेंट रिसीव्ड। ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिखवाए कि नहीं लिखवाए, जितने यहाँ पे दे रखे हैं। अब तुम बताओ उसे सॉल्व करो थोड़ा सा। ये 20 और 2 कितना? 22। 22 और 1 लाख, 1,22,000। 1,22,000। ये माइनस करना है दोनों का जोड़, 25,000। 25,000। और जैसे ही ये माइनस करेंगे, 12 में से 5 गए 7, 11 में से 2 गए 9। चेक करो आंसर 97,000। देखिए अब सुनो आगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है 11, दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द लोगों एक सेकंड अपने मन में पढ़ो। कौन सा अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कहाँ से करते हैं? ये बता देंगे, मुझे भरोसा है, बता दे। बाय ग्रॉस, बिल्कुल सही बताया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
बताइए अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कहा गया होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बना चुके होंगे ना ऊपर। हाँ। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जानना होता है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा तभी तो P&L अकाउंट बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से ही होता है। तो ढूंढो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है भाई। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना 45% है, पता है किसका, सेल्स का। और सेल्स दे रखी है विच अमाउंटिंग टू रुपीज़ कुछ करके लिख रखा है 6 लाख। तो 45% निकालेंगे किसका, बताओ जरा एक बार। 50,000। यहाँ देखना कैलकुलेशन, यानी 45 इंटू कितना 65, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। हाँ जल्दी करो। 45 इंटू 65 करना, जल्दी से करो। 45 इंटू 65 बस। हाँ 29। पता ये कितना आया निकल के ग्रॉस प्रॉफिट, देख लो एक बार, 2,92,500। अरे यार अब बताओ, जो जो इसमें लिख रखा है सब बोलते चले जाओ फटाफट, मैं लिखूंगा इसमें, बोलो आएगा या नहीं आएगा यहाँ पे। यस, सैलरी एंड वेजेस कितना, 30,000। आगे बोलो। कमीशन पेड 2,000। टू कमीशन 2,000, आगे बोलो। पोस्टेज एंड कोरियर, टू पोस्टेज एंड कोरियर कितना, 1500, आगे बोलो। इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कितना आएगा ये 3,000, आगे। इंटरेस्ट पेड 4,000। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट इनकम है, कितना 4,000। कैरेज आउटवर्ड 5,000। टू कैरेज आउटवर्ड कितना, 5,000। आगे बोलो। एडवर्टीज टू एडवर्टीजमेंट कितना, 10,000। आगे बोलो। डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट अलाउड कितना, 18,000। 18,000, आगे बोलो। हाँ रेंट रिसीव्ड तो इधर ही आएगा ना, बाय रेंट रिसीव्ड, आगे बोलो। 17,000। कितना, 17,000, आगे बोलो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 15,000। हाँ 15,000। आगे बोलो। लाइट टैक्स इधर आएगा डेबिट में 9,000। 2,000, नो। आगे बोलो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो ये यहीं आ जाएगा, आगे बोलो। 950। आगे बस। बस। ब्रोकरेज पेड क्या होगा। अगर हम कोई मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदा जाता है, ब्रोकर अपनी सर्विसेज का चार्ज लेता है, शेयर जो हमको देता है ब्रोकरेज, हाँ हाँ मिडलमैन। अब एक बात बताओ कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट, जल्दी से बताओ। प्लस कर देंगे सबको प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका सारा टोटल डेबिट का रफ पे कर लेंगे और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटा के जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस नाम से लिखी जाएगी, नेट प्रॉफिट। चलो